एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर। अब चलते हैं थर्ड के ऊपर, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, दैट इज 6x² - 3 - 7x। एक और चीज़, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, हमें पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल हमेशा जो है ना वो एक सीक्वेंस में लिखा होता है। सीक्वेंस देखो क्या है, ax² + bx + c, यानी जो हाईएस्ट पावर वो पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस सीक्वेंस में छाएगा। अब अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6x² है। तो अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक देखें तो यहाँ पे ये जो 7x है ये तो कांस्टेंट है ही नहीं। कांस्टेंट हम किसे कहते हैं? कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसके साथ वेरिएबल नहीं हुआ है, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। और कोएफिशिएंट किसे कहेंगे? वेरिएबल के साथ वाला। तो ये तो वेरिएबल के साथ वाला यानी कोएफिशिएंट हो गया, लेकिन थर्ड टर्म तो सी होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में हम इसे रीअरेंज करेंगे। दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें रीअरेंज करना होगा। तो इसे रीअरेंज अगर हम करते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा 6x², ठीक है, x की पावर 2, उसके बाद आएगा -7x एंड देन -3। तो अब ये सही फॉर्म में लिखा गया है। अब क्या करना है? जीरोस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड, मिडल टर्म स्प्लिट। तो अब क्या कर देंगे, पहले और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा कितना, 6 3 = 18, दैट इज 18। अब ये -3 था तो प्लस माइनस -3 माइनस लग जाएगा इसके आगे। उसके बाद मिडल टर्म क्या है? -7। अब हमें क्या करना है? अब हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिन्हें हम अगर मल्टीप्लाई करें तो -18 मिल जाए और अगर ऐड करें तो -7 मिल जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हो सकते हैं? तो ये हो जाएगा -9, ठीक है, एक हो सकता है -9 एंड देन 2। जब हम -9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 = 18, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का साइन लग जाएगा। और दूसरा यहाँ पे आप इसे ऐड करके देख लो, -9 + 2, सो माइनस प्लस, -9 में से 2 गया, 7 बच जाएगा। क्योंकि 9 बड़ा है उसके आगे नेगेटिव है तो इसके आगे भी नेगेटिव लग जाएगा। यानी ये दो नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या करना होगा? मिडल टर्म स्प्लिट, यानी यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² - 9 + 2, तो ये हो जाएगा -9x + 2x - 3, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें ग्रुपिंग करनी है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे 2x - 3 है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसे हम ले सकते हैं 3x 2x - 3, ठीक है। सो 3 2 = 6 एंड x² आ जाएगा एंड 3 3 = 9 एंड 9x आ जाएगा माइनस के साइन के साथ। यहाँ पे फिर क्या है? +1 2x - 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2x - 3 और 2x - 3 कॉमन आ गए और बच क्या गया हमारे पास? 3x + 1 और दूसरा है 2x - 3। तो ये दो क्या है? ये दो यहाँ पे फैक्टर्स निकल के आ गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है? जीरो फाइंड आउट करना है। तो ये दो फैक्टर है, तो अब क्या करना होगा? सबसे पहले इसे इक्वल टू 0 कर देंगे। सो लेट्स डू इट। 3x + 1 = 0 अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे +1 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू -1/3। उसके बाद क्या है? 2x - 3। सो लेट्स डू इट। 2x - 3 = 0 डाल दो, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास दो जीरोस निकल के आ गए। क्या क्या है? एक आया हमारा -1/3 और जो सेकेंड जीरो है दैट इज 3/2। तो ये हमने क्या कर लिए? जीरोस फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन्हें वेरीफाई करना होगा। सो लेट्स डू इट। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले अल्फा + बीटा = -b/a, तो वही यहाँ पे डालेंगे। सो अल्फा और बीटा हमारे पास क्या आ गए? यहाँ पे -1/3 + 3/2। अब ये क्या कह रहे हैं? ये किसके इक्वल होंगे? -b/a। तो यहाँ पे b क्या है? देखो -b/a, तो b है -7, दैट इज -7/a। a क्या है? यहाँ पे 6 है तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब अगर हम इसे करके देखते हैं, सबसे पहले माइनस से यहाँ पे माइनस आपका चला जाएगा, -7, सो वी विल गेट 7/6। उसके बाद 3 और 2 का एलसीएम ले लो, आपके पास आ जाएगा 6। अगर ये यहाँ पे 6 आ गया, ऊपर 2 आ जाएगा क्योंकि
3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा, ऊपर 2 -2 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 3 कर देंगे, ऊपर भी 3 से चला जाएगा तो 9 आ जाएगा, तो -2 प्लस 9 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 चला जाएगा, 7 बच जाएगा, और जो कि रहेगा पॉजिटिव। सो ये यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड पहले वाले से, किससे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेकेंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सो इसके प्रोडक्ट भी निकालते हैं, -1/3 इंटू 3/2 इक्वल टू सी बाई ए। तो सी यहाँ पे क्या है, -3 है, और ए यहाँ पे क्या है, 6 है, सो -3/6। अब इसे मल्टीप्लाई करके देख लो तो ये भी यही आएगा, -3/6 इक्वल टू -3/6, हैंस वेरीफाइड। मतलब हमने जो जीरोस निकाले थे वो बिल्कुल सही थे, इससे ये वेरीफाई हो गए। इन्हें आप फर्दर कट भी कर सकते हो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे भी कंक्लूड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, जो नंबर आया उसके बाद जो मिडिल टर्म था उसे लिखा, फिर 2 ऐसे नंबर ढूंढे कि मल्टीप्लाई करने पे हमें जो मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट किया था फर्स्ट और लास्ट का वो मिल जाए, और ऐड करने पे मिडिल टर्म मिल जाए। उसके बाद फैक्टराइजेशन किया थ्रू मिडिल टर्म स्प्लिट, एंड सारे ग्रुपिंग वगैरह करके फैक्टर्स निकाले, और फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करके हमने इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लिए। जीरो क्या है, -1/3 फर्स्ट जीरो है, एंड देन 3/2। फिर वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो रिलेशन था वो हमने यूज़ किया। अगर आपको ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगा कि हाँ पॉलिनोमियल समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर करो, ताकि उन्हें भी पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।